नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट जो टॉपिक है वो नर्सिंग मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में ये मोस्टली पूछा जाता है। तो ऑडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिनेशन करना या वेरीफाई करना, जबकि नर्सिंग ऑडिट रिलेटेड है नर्सिंग से रिलेटेड जो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन है या नर्सिंग क्वालिटी केयर है उसका एग्जामिनेशन या फिर ऑब्जर्वेशन करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है ए सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामिन और वेरीफाई। सिस्टमेटिक होता है ऑडिट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है एग्जामिन करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। अब मेथड ऑफ ऑडिटिंग क्या क्या होती हैं? मेथड ऑफ ऑडिटिंग होती हैं कंटिन्यूअस ऑडिट जो लगातार होता है, फाइनल ऑडिट जो एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद में या जैसे साल के कंप्लीट होने के बाद में फाइनल ऑडिट होता है और ये बीच बीच में होता रहता है। पीरियोडिकल ऑडिट भी पीरियड वाइज होता रहता है, कुछ जैसे 1 महीने पे 2 महीने पे इस तरह से। बैलेंस शीट में बैलेंस का ब्यौरा रहता है। इंटीरियर ऑडिट में जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है उसके अंदर जो ऑडिट होता है, अंदर के ही लोग जो ऑडिट करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट मीन्स बाहर के इंस्टीट्यूट या बाहर के कोई भी मैनेजमेंट से कोई ऑडिट करने के लिए आता है तो वो एक्सटर्नल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट रिलेटेड टू इकोनॉमी। ऑपरेशनल ऑडिट डिपार्टमेंटल रिव्यू, डिपार्टमेंट के बेसिस पे जो किया जाता है। डिपार्टमेंट जैसे गायनी डिपार्टमेंट है, पीट्स डिपार्टमेंट है, तो उस तरह से उनमें रिव्यू होता है। फॉलो अप ऑडिट होने के बाद में उसका फॉलो अप होता है। और इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये हो गए मेथड ऑफ ऑडिटिंग: कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट, इंटीरियर ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल ऑडिट, फॉलो अप ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। अब नेक्स्ट आता है नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट क्या है? नर्सिंग ऑडिट है इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। किस चीज़ का असेसमेंट या एग्जामिनेशन है? क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, यानी नर्सिंग केयर किस क्वालिटी में, कितनी क्वालिटी में दी जा रही है, इसके बारे में असेसमेंट या एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है यूज रिकॉर्ड। इसमें किसका यूज़ किया जाता है? रिकॉर्ड का एज एन एड इन इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। अब जैसे कि नर्सेज रिकॉर्ड हैं, एडमिशन डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स हैं, नर्सेज डायरी हैं, राउंड बुक्स हैं, तो वो रिकॉर्ड जो होते हैं उसके आधार पर इवेल्युएट किया जाता है कि पेशेंट केयर किस क्वालिटी में दी जा रही है। तो ये हो गई नर्सिंग ऑडिट कि इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, यूजेस ए रिकॉर्ड एज एन एड इन इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग ऑडिट। तो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एलिसन। एलिसन ने क्या डेफिनेशन दी थी नर्सिंग ऑडिट की? नर्सिंग ऑडिट रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। जो क्लिनिकल नर्सिंग है उसकी क्वालिटी का असेसमेंट ही नर्सिंग ऑडिट है। ये तो कहा था एलिसन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गॉस्टर वॉल्फर। तो गॉस्टर वॉल्फर ने क्या डेफिनेशन दी थी कि नर्सिंग ऑडिट इज़ एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट वेदर गुड नर्सिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे कि हम पता लगाते हैं कि गुड नर्सिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं।
The audit is a mean by which nurses themselves can define standards from their point of view and describe the actual practice of nursing. ऑडिट क्या है? एक मीन है जिसके द्वारा नर्सेज देमसेल्व्स कैन डिफाइन, अपने आप डिफाइन करती हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, खुद के व्यू से, एंड डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, और डिस्क्राइब करती हैं एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग को, कि एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग फॉलो हो रही है या नहीं। तो ये भी डेफिनेशन घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं, इसी का ही असेसमेंट या इसी से ही रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कहलाती है नर्सिंग ऑडिट। नेक्स्ट है फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ नर्सिंग ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल पब्लिश्ड इन 1955। यदि फर्स्ट रिपोर्ट हम देखें नर्सिंग ऑडिट से रिलेटेड हॉस्पिटल में, तो ये पब्लिश हुई थी इन 1955। द प्रोग्राम इज़ reviewed from record, nursing plan, nursing notes, patient condition and nursing care। तो नर्सिंग ऑडिट में रिकॉर्ड्स, नर्सिंग प्लान, नर्सिंग नोट्स, पेशेंट कंडीशन और नर्सिंग केयर को असेस किया जाता है। अब ये है ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले ऑडिट साइकिल में स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे। फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके ऑब्ज़र्व करेंगे प्रैक्टिसेस को और डाटा कलेक्शन करेंगे। उसके बाद में कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स, यानी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको वो स्टैंडर्ड से कितनी मैच होती हैं, कितनी मैच नहीं होती हैं, वहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। देन कंपैरिजन करने के बाद में यदि वहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो इम्प्लीमेंट चेंज करेंगे इम्प्लीमेंट, और उसके बाद में वापस से वही साइकिल शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये ऑडिट साइकिल चलता है। तो ये हो गया ऑडिट साइकिल। स्टैंडर्ड्स फिक्स करना, फिर ऑब्जर्व प्रैक्टिसेस एंड डाटा कलेक्शन, देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड, देन इम्प्लीमेंट चेंज। नेक्स्ट है मेथड एंड टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट। कितने टाइप का होता है या कौन कौन सी मेथड होती है? तो मेनली जो नर्सिंग ऑडिट है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल नर्सिंग ऑडिट को भी डिवाइडेड किया गया है कंकरेंट, रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, पीयर रिव्यू एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। इंटरनल को डिवाइड किया गया है कंकरेंट, रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, रिव्यू, पीयर रिव्यू एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। और एक्सटर्नल ऑडिट जिस तरह से INC करती है या फिर TNAI कर रही है, तो ये सब एक्सटर्नल में आ जाते हैं और इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर ही किए जाने वाला ऑडिट है। अब कंकरेंट नर्सिंग ऑडिट क्या होता है? कंकरेंट नर्सिंग ऑडिट मीन इज परफॉर्म ड्यूरिंग ऑनगोइंग नर्सिंग केयर। जब नर्सिंग केयर चल रही है तो उसी दौरान ये नर्सिंग ऑडिट किया जाता है, इसको तो कहते हैं कंकरेंट नर्सिंग ऑडिट। और रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट इज परफॉर्म आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द केयर फैसिलिटी यूजिंग द पेशेंट रिकॉर्ड। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद में जो पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं उनको ऑडिट किया जाता है, इसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट। तो यहाँ पे तो पेशेंट प्रेजेंट है, उस पर नर्सिंग प्रोसीजर अप्लाई हो रहे हैं, तो उस दौरान जो नर्सिंग ऑडिट है उसको कहते हैं कंकरेंट नर्सिंग ऑडिट। जबकि पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनसे ऑडिट किया जाता है, उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट। पीयर रिव्यू में जो नर्सिंग पर्सनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के असेसमेंट करते हैं प्रैक्टिसेस का। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट।
नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? फोकसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज की एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उन पर फोकस होता है ये। चेकिंग दैट द हेल्थ फैसिलिटीज़ आर सूटेबली इक्विप्ड टू प्रोवाइड केयर, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस इक्विप्ड है या नहीं है, फैसिलिटीज़ प्रॉपर है या नहीं है प्रोवाइड केयर करने के लिए, तो ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होता है इसमें मैनेजमेंट का कि जो फैसिलिटी है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए वो प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके नर्सिंग ऑडिट के? इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, क्या करता है नर्सिंग ऑडिट? इम्प्रूव करता है नर्सिंग केयर की क्वालिटी को। इट कंपेयर्स एक्चुअल प्रैक्टिस विद एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं उससे जो एक्चुअल प्रैक्टिस हो रही है उसको कंपेयर करता है। इट इज़ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक, फॉर्मल होता है ये रिटर्न में होता है और सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम वाइज ही ये किया जाता है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स पीयर रिव्यू, इसमें पीयर रिव्यू भी शामिल होता है। इट रिक्वायर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ सच वेरिएशन, तो जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हुए हैं उसमें ये देखता है कि जो वेरिएशन आ रहे हैं प्रैक्टिसेस में अलग अलग तरह की, वो स्टैंडर्ड से कितने अलग हैं और उसके कॉजेज़ को भी ये पता करता है कि क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर दोज हुज रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड, जिन रिकॉर्ड्स को ऑडिट किया जाता है उसका फीडबैक देने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। जो भी रिकॉर्ड ऑडिट हुआ है तो वो ऑडिट होने के बाद में उसमें क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो सब चीज़ फीडबैक के द्वारा दी जाती है। इट इंक्लूड्स फॉलो अप और रिपीटिंग एन ऑडिट समटाइम्स लेटर, फिर जो ऑडिट किया है उसी का ही रिपीट ऑडिट होता है या फॉलो अप ऑडिट होता है कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट। ये क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, इम्प्रूव करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, फॉर्मल होता है, रिटर्न होता है, सिस्टमेटिक होता है, इसमें पीयर रिव्यू भी शामिल होता है और जो प्रैक्टिसेस में वेरिएशन आए हैं उसका स्टैंडर्ड से पता करा जाता है कि कितना वेरिएशन है और उसका कॉज क्या है, और ये फीडबैक देता है जो भी रिकॉर्ड ऑडिट हुआ है उसको, और इसमें फॉलो अप ऑडिट भी शामिल होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, इवेल्युएट करता है क्वालिटी को नर्सिंग केयर की को। टू अचीव द डिज़ायर्ड एंड फिजिबल क्वालिटी ऑफ केयर, डिज़ायर्ड क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, और फिजिबल क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में पता लगाता है। टू प्रोवाइड ए वे फॉर बेटर रिकॉर्ड्स, कि बेटर रिकॉर्ड्स को बेटर कैसे किया जा सकता है उसका तरीका बताता है ये। टू फोकस ऑन केयर प्रोवाइडेड एंड केयर प्रोवाइडर, ये फोकस करता है केयर प्रोवाइडेड, क्या केयर प्रोवाइडेड की जा रही है और केयर प्रोवाइडर कौन है, उस चीज़ पर फोकस करता है। टू प्रोवाइड रैशनलाइज्ड केयर देयर बाय मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो प्रैक्टिस के, इसके लिए ये काम करता है। प्री रिक्विजिट क्या होते हैं नर्सिंग ऑडिट के लिए, क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं? तो क्लिनिकल ऑडिट के लिए या नर्सिंग ऑडिट के लिए चाहिए क्लिनिक ऑडिट कमेटी होती है, इसकी एक कमेटी निर्धारित होती है।
रीओरिएंटेशन ऑफ ऑडिटर्स, जो ऑडिट करेंगे उनका रीओरिएंटेशन होता है। एंड प्लानिंग मेडिकल केयर, और मेडिकल केयर की प्लानिंग होती है। तो ये प्री रिक्विजिट होते हैं, क्लिनिकल ऑडिट कमिटी, रीओरिएंटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड प्लानिंग मेडिकल केयर। बेनिफिट ऑफ ऑडिट, ऑडिट का बेनिफिट किन किन को मिलता है? कम्युनिटी को, कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ सर्विसेज और लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होती है। पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ती है, और नर्सिंग स्टाफ की प्रोफेशनल जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ती है, और अधिक वो उनके कैरियर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नर्सिंग ऑडिटर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कहाँ पर होते हैं? विद इन हॉस्पिटल में होते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटर जैसे कि TNAI में, मिनिस्ट्री में, INC में, इस तरह से। रिकॉर्ड्स विच ऑडिट टीम ऑडिट, अब कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं जिनको कि ऑडिट टीम ऑडिट करती है? ये है नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान जो बनते हैं नर्सेज के, नर्सिंग नोट्स इनको ऑडिट करते हैं, वाइटल साइन चार्ट्स को, नर्सिंग डायरी को, ड्रग चार्ट्स को, पेशेंट कंडीशन। तो इस तरह से ये चीज़ें ऑडिट होती हैं, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायरी, नर्सिंग नोट्स, वाइटल साइन चार्ट्स, ड्रग चार्ट, पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ नर्सिंग ऑडिट। तो एडवांटेज होता है यूजफुल मेथड ऑफ मेजरिंग एंड असेसिंग इन ऑल एरियाज ऑफ नर्सिंग, ऑल एरियाज ऑफ नर्सिंग को असेस करती है। ऑल फंक्शंस आर इक्वली अंडरस्टूड, जो भी फंक्शंस हैं प्रैक्टिसेस के लिए वो इजीली अंडरस्टूड हो जाते हैं। सिंपल स्कोरिंग सिस्टम होता है। नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स को समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वर्क ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग केयर, वर्क ऑफ पीपल को ये डिटरमाइन करता है। यूज़फुल टूल इन ए क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है QA, उसके लिए यूज़फुल टूल है। इन एरियाज़ वेयर एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ केयर आर केप्ट, जहाँ पर इसकी एक्यूरेट रिकॉर्ड रखे जाते हैं। पेशेंट इज़ अश्योर्ड ऑफ गुड सर्विसेज, और पेशेंट भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। बेटर प्लानिंग ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैन बी डन, और इस तरह से बेटर प्लानिंग होती है क्वालिटी इम्प्रूव करने की। इट डेवलप्स ओपननेस टू चेंज, और ये चेंज के लिए हमेशा तैयार रहता है कि जो चेंज इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है पेशेंट की क्वालिटी केयर के लिए, उसके लिए ओपननेस होती है इसमें। इट प्रोवाइड एश्योरेंस बाय मीटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करके और उससे इसमें एश्योरेंस आता है कि अच्छी सर्विसेज हमें मिलेंगी। इट मिनिमाइजेस एरर और हार्म टू पेशेंट, ये क्या करता है, जो भी एरर आ रही हैं प्रैक्टिसेस में या हार्म हो रहा है उसको मिनिमाइज कर देता है। इट रिड्यूसेस कंप्लेंट्स और क्लेम्स, जो कंप्लेंट्स हैं और क्लेम हैं उनको ये कम कर देता है। इट इंक्रीजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है कि जो क्लाइंट है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की वो केयर चाहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है। तो ये हो गए एडवांटेज ऑफ नर्सिंग ऑडिट। ये हर एरियाज, नर्सिंग के हर एरियाज़ में काम करता है। फंक्शन इजीली अंडरस्टूड हो जाते हैं, सिंपल स्कोरिंग सिस्टम होता है, रिज़ल्ट आसानी से समझ में आ जाते हैं, वर्क ऑफ पीपल डिटरमाइन हो जाता है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, और ये क्वालिटी एश्योरेंस का टूल है, और इसके अलावा गुड सर्विसेज को के लिए अश्योर करता है पेशेंट को। बेटर प्लानिंग होती है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें ओपननेस टू चेंज होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे ये बेस होता है, और ये हार्म को और एरर को मिनिमाइज करता है, और कंप्लेंट और क्लेम्स को रिड्यूस करता है, और क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको, उसकी समझ को बढ़ा देता है।
डिसएडवांटेज ऑफ नर्सिंग ऑडिट, डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके? इट मे बी कंसिडर्ड एज ए पनिशमेंट टू प्रोफेशनल ग्रुप इसको पनिशमेंट की तरह लेते हैं कि हमको ये पनिश कर रहे हैं। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम लगता है, समय लेता है ये। इट रिक्वायर्स ए टीम ऑफ ट्रेंड ऑडिटर्स की टीम की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई नर्सिंग ऑडिट नहीं कर सकता। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एनालिसिस बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ ओवरलैप इन कंपोनेंट्स, कभी कभी जो एनालिसिस होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए। इट असेसेस ओनली द आउटकम ऑफ ए नर्सिंग प्रोसेस, केवल कि नर्सिंग प्रोसेस का रिज़ल्ट क्या निकला उसको देखता है, पूरी प्रोसेस को और उस दौरान जो जो चीज़ें होती हैं उसको ये नहीं असेस कर पाता। तो ये डिसएडवांटेज हो गए कि जिस एम्प्लॉय का या डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है उसको पनिशमेंट की तरह लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें ट्रेंड ऑडिटर्स की टीम की ज़रूरत होती है और एनालिसिस डिफ़िकल्ट हो जाता है यदि कंपोनेंट जो हैं ओवरलैप हो जाएं जिन चीज़ों का असेसमेंट कर रहे हैं, और ये केवल आउटकम ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को ही असेस करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिमांड्स मोर टाइम, वही इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। नेक्स्ट है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी किस तरह से होती है? ऑडिट कमेटी जो ऑडिट करती है, जो मेंबर्स ऑडिट करते हैं उनकी कमेटी होती है, कंप्राइजिंग ऑफ ए मिनिमम 5 मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड इन क्वालिटी एश्योरेंस, आर क्लिनिकली कॉम्पिटेंट एंड एबल टू वर्क टुगेदर इन ग्रुप। मिनिमम होने चाहिए 5 मेंबर जो कि क्वालिटी एश्योरेंस में इंटरेस्टेड हों, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, योग्य होने चाहिए और वो ग्रुप में वर्क करने, एक साथ में वर्क करने के लिए योग्य होने चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ईच मेंबर शुड रिव्यू नोट मोर देन 10 पेशेंट ईच मंथ। ये रिकमेंडेड होना चाहिए कि हर मेंबर 10 पेशेंट से ज़्यादा के लिए एक मंथ में 10 पेशेंट से ज़्यादा को रिव्यू नहीं करे। तो हमने आज नर्सिंग ऑडिट यहाँ पर पढ़ा। नर्सिंग ऑडिट होता है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर का असेसमेंट या एग्जामिनेशन, और ये 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रैक्टिसेस को ऑब्ज़र्व किया जाता है। यदि उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत होती है तो वो चेंज किए जाते हैं और इस तरह से ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।